तो एक तरफ रिपोर्ट पे आपने देखा कि कैसे इजरायली सेना अटैक कर रही, मिसाइल अटैक करते हुए नजर आ रहे, वहीं दूसरी तरफ लेबनान की तरफ से यानी कि हिजबुल्लाह के आतंकी भी लगातार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी देते हैं कि इससे पहले कब कब युद्ध हो चुका है। इजराइल लेबनान में एक और युद्ध पहला कब हुआ था वो आपको बताएंगे। साल 1982 पहला लेबनान युद्ध 3 साल चला और अरब देशों ने लेबनान का उस वक्त साथ दिया था। साल 1987 की अगर बात करें, पहला इंतिफादा युद्ध हुआ था 1993 तक चला, जिसमें कि लेबनान और इजराइल आमने सामने उस वक्त थे। एक बार फिर से साल 2000 की बात करें, दूसरा इंतिफादा युद्ध हुआ था, साल 2005 तक चला था और फिलिस्तीन और इजराइल के बीच उस वक्त जंग देखने को मिली थी। साल 2006 की बात करें, दूसरा लेबनान युद्ध और हिजबुल्लाह के खिलाफ उस वक्त मोर्चा खोला गया था। साल 2023 लोकतंत्र खतरे में है, भारत का लोकतंत्र। देखिए आपको बता रहे हैं लगातार कि किस तरह से इजराइल की तरफ से अभी मिसाइल अटैक्स किए जा रहे हैं, लेकिन इसका जवाब देते हुए आतंकी भी नजर आ रहे हैं, लेकिन आईडीएफ की तरफ से ज्यादा अटैक किए गए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें कि इजराइल की तरफ से वीडियो जारी किया गया है और ये बताया गया है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को किस तरीके से ध्वस्त किया गया है। आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे। इजराइल की तरफ से जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं और यही वजह है कि हिजबुल्लाह के एक एक ठिकानों को चुन चुन कर ध्वस्त किया जा रहा है। और हिजबुल्लाह के हमले का वीडियो देखिए, ये वीडियो सामने आ चुका है और आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के रॉकेट को तबाह किया है। इजराइल ने सैकड़ों रॉकेट को गिराया है और ये खुद इजराइल की तरफ से वीडियो जारी करके ये तमाम चीजें जो है बताई गई है और ये कह दिया है कि अब क्योंकि लगातार जिस तरीके से इजराइल जो है वो आक्रामक तेवर में नजर आ रहा है, इसी का नतीजा ये है कि अब इजराइल जो है वो पीछे हटने वाला नहीं है। और ये साफ तौर पर इजराइल की तरफ से कह भी दिया गया है कि जिस तरीके से हमास का साथ देने के लिए हिजबुल्लाह ने कदम उठाया और इसी का बदला अब इजराइल की तरफ से लिया जा रहा है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है किस तरीके से रॉकेट को तबाह किया गया, हिजबुल्लाह के रॉकेट को तबाह किया गया है और इजराइल ने ये वीडियो जारी किया। देखिए हिजबुल्लाह ने हमास का साथ देने की जो गलती की थी, अब खामियाजा हिजबुल्लाह के आतंकियों को उसका भुगतना पड़ रहा है। जिस तरह से इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से हमास पर अटैक किए गए, अब वैसा ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह के आतंकियों पर भी किया जा रहा है। बिल्कुल लगातार देखिए साफ तौर पर यह कह दिया गया है इजराइल की तरफ से, क्योंकि हमास का साथ देने की गलती की थी हिजबुल्लाह ने और यही वजह है कि हिजबुल्लाह को अब चुन चुन कर जो उसके ठिकाने हैं उसे ध्वस्त किया गया है। कुल मिलाकर अब जो इजराइल है वो पीछे हटने वाला नहीं है और ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि अब उसका बदला यानी कि जो हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया था अटैक, उसी का बदला अब इजराइल ले रहा है। हमास के पूरी तरह खात्मे की कसम खाने के 1 साल के अंदर ही इजराइल ने दुश्मन की कमर तोड़ दी है। गाजा में जारी युद्ध के बीच इजराइल ने पड़ोसी मुल्क लेबनान की नींद हराम कर दी है। घातक मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन से अटैक कर प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया है। भीषण हमले में जहां हिजबुल्लाह खौफ में है, तो इजराइल ने भी साफ कर दिया है कि उसके टारगेट पर लेबनान नहीं या वहां की मासूम आवाम नहीं, बल्कि अगर कोई निशाने पर है तो हिजबुल्लाह के आतंकी हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक वीडियो जारी किया जिसमें दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह के आतंकी लोगों के घरों के अंदर से मिसाइल अटैक कर रहे हैं और आम जनता की आड़ में अपने मिसाइल और रॉकेट छिपा कर रखे थे। लेबनान में आए बारूदी भूकंप के बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने वीडियो संदेश जारी किया और लेबनान के लोगों को हमले का सही कारण बता दिया। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह ने घर को ही लॉन्च पैड बनाया हुआ था, जिसके जरिए क्रूज मिसाइल उत्तरी इजराइल की तरफ दागी जानी थी, लेकिन जब तक मिसाइल दागी जाती उससे पहले ही आईडीएफ ने इसे हवाई हमले में नष्ट कर दिया।
इजराइल के हमले के बीच हिजबुल्लाह ने पलटवार किया और आईडीएफ के अटैक में अमेरिका का भी हाथ बता दिया। हिजबुल्लाह ने बयान दिया और अमेरिका ने इसे गंभीरता से लेते हुए मध्य पूर्व में सेना की तैनाती बढ़ा दी। पेंटागन ने अमेरिकियों से लेबनान तुरंत छोड़ने का आग्रह किया, साथ ही इजराइल के बढ़ते हवाई हमलों को खतरा भी बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए ये इजराइल है, अगर कोई इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखता है इसके बाद वो किसी को छोड़ता नहीं है, लेकिन गलती हिजबुल्लाह ने कर दी है और यही वजह है कि हिजबुल्लाह को इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ रहा है। लेकिन हम आपको ये बता देते हैं कि इजराइल ने अब तक आखिर कितने युद्ध लड़े हैं। देखिए साल 1947 की बात करें तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 8 अरब देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। उस समय भी जबरदस्त तरीके से जो है युद्ध की स्थिति देखने को मिली थी। इसके अलावा साल 1956 की बात करें तो सिनाई का युद्ध जो है उस समय हुआ था और पड़ोसी मुल्क मिस्र से ये युद्ध हुआ था। साल 1967 की बात करें तो 6 डे वॉर हुआ था ये, और अरब देशों से जंग, बड़े इलाके पर कब्जा किया गया था। वहीं 1967 की एक बार फिर से बात करें तो वॉर ऑफ एट्रिशन के साथ ये युद्ध हुआ था और 3 साल ये युद्ध चला था। 4 अरब देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1973 की बात करें तो किप्पुर का युद्ध था ये और 7 अरब देशों के खिलाफ ये जंग था। और 1978 ऑपरेशन लितानी, इसमें भी फिलिस्तीन और इजराइल आमने सामने आ गए थे। वहीं 2008 की बात करें तो ऑपरेशन कास्ट लीड 2009 में ये युद्ध चला था और फिलिस्तीन इजराइल के बीच ये युद्ध जो है उस वक्त चला था। 2009 की हम बात कर रहे हैं। 2012 की बात करें तो ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस के दौरान जो इजराइल और हमास के बीच ये युद्ध जो है जबरदस्त तरीके से देखने को मिला था। यानी कि जो ये वॉर अभी आप देख रहे हैं ये कोई पहला वॉर नहीं है हमास और इजराइल के बीच, काफी पुराना वॉर है। 2023 की बात करें तो देखिए ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स और हमास के साथ ये जंग जो शुरुआत हुई थी 2023 में, ये जंग अब तक जारी है और यही वजह है कि लगातार देखिए इजराइल जो है एक के बाद एक अपने बदले लेता हुआ हमास के साथ नजर आ रहा है। पहले हमास के साथ इजराइल की जंग और अभी हम देख रहे हैं कि इजराइल कैसे लेबनान पर अटैक करा है। इस पूरे मामले को लेकर अमेरिका चिंतित है और बड़ी खबर आपको सीधे बता रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से जो भी लोग लेबनान में रह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अमेरिका आप छोड़ दिया, अब लेबनान आप छोड़ दीजिए। तो अमेरिका ने चिंता जाहिर की। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में जो अपनी तैनाती है वो बढ़ा दी और ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि यूएस की नजर है और अमेरिकियों से लेबनान छोड़ने का आग्रह किया है। जो लोग लेबनान में रह रहे हैं, अमेरिका का ये कहना है कि आप लेबनान को जल्द से जल्द छोड़ दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कैसे इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक्स किए जा रहे हैं और अमेरिका मिडिल ईस्ट में जो चिंता बढ़ रही है उसको लेकर के चिंतित नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर, हमास पर इजराइल का बड़ा हमला। देखिए हमास पर इजराइल ने यह हमला किया, एक तरफ हिजबुल्लाह दूसरी तरफ हमास, दोनों ही तरफ से लगातार देखिए हमले जो हैं इजराइल करता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर भी हमले की सामने आ चुकी है। हमास पर इजराइल ने यह हमला किया है, हमले में हमास का कमांडर ढेर हो गया है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए हमले जो है लगातार इजराइल की तरफ से हो रहे हैं। लेबनान में आतंकी महमूद अल नादर की मौत की जानकारी सामने आ रही है। हमास का ये कमांडर जिसे ढेर कर दिया गया है, हमास का फील्ड कमांडर था महमूद अल नादर, जो इस हमले में मारा गया है।